स्वागत है आपका अफ्रीका की कंट्री जिम्बाब्वे में। आज हम घूमेंगे जिम्बाब्वे के जंगल, लेकिन हमें ये जंगल घुमाएंगे यहाँ के लायंस। आइए जानते हैं कितना सेफ है इन लायंस के साथ इन जंगलों में घूमना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और मैं हूँ शिल्पी और आज हम जाएंगे लायन वॉक पर। जिम्बाब्वे अपने बॉर्डर शेयर करता है 4 कंट्रीज के साथ। हम जिम्बाब्वे की नियरेस्ट कंट्री बोत्सवाना में रहते हैं, तो हम बोत्सवाना टू जिम्बाब्वे बाय कार गए हैं। बोत्सवाना एज अ कंट्री बहुत बड़ा है। हम बोत्सवाना के कसाने टाउन में आए थे घूमने, और कसाने टू जिम्बाब्वे हार्डली 30 मिनट्स ड्राइव है। अगर आप फ्लाइट से जिम्बाब्वे आते हैं तो इंडियंस के लिए यहाँ वीजा ऑन अराइवल है। अगर आप विक्टोरिया फॉल्स या फिर लायन वॉक करना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट विक्टोरिया एयरपोर्ट है। जिम्बाब्वे के कैपिटल सिटी हरारे में भी एयरपोर्ट है, लेकिन उससे विक्टोरिया फॉल्स काफी दूर पड़ता है। जिम्बाब्वे फेमस है अपनी गोल्ड की नदियों के लिए, तो अगर आप वहाँ के गोल्ड माइंस या फिर गोल्ड की नदियाँ, सिटी लाइफ या फिर आसपास के ट्राइब से मिलना चाहते हैं तो आप हरारे भी उतर सकते हैं। अभी हम हैं जिम्बाब्वे के इमिग्रेशन सेंटर पे। बहुत ही स्मूथ और इजी प्रोसेस है यहाँ पे वीजा प्रोसेसिंग का। वीजा फीस है $30 फ्रॉम बोत्सवाना टू जिम्बाब्वे। यहाँ जगह जगह ऐसे स्लोप्स बने हुए हैं जिसमें पानी भरा हुआ है, या फिर रोड की साइड में आपको ट्रे जैसा दिख जाएगा जिसमें पानी भरा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि आपको कार से उतरना है, इन ट्रेस में से चल के जाना है और अपनी गाड़ी जो है वो इस पानी में से ले जानी है। ये एक्चुअल में सैनिटाइजर है ताकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक डिसीजेस ना फैल सके। जिम्बाब्वे में फुट और माउथ डिसीजेस बहुत प्रेवलेंट है। यहाँ पे एक ट्राइब है, वदोमा ट्राइब, जिनके पैरों में 2 ही उंगलियां हैं। ये एक जेनेटिक अबनॉर्मलिटी है जिसमें इनके पैर के बीच की 3 उंगलियां गायब है और साइड की 2 उंगलियां अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। क्योंकि इनके पैर ऑस्ट्रिच के पैर की तरह लगते हैं, इन्हें ऑस्ट्रिच फुटेड ट्राइब भी कहा जाता है। इसी तरह बोत्सवाना में लोग एड्स से बहुत परेशान हैं। यहाँ पे 17% लोगों को एड्स है, जिसका मतलब 5 में से हर एक इंसान को एड्स है। अगर आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखो तो साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना के लोग सबसे ज्यादा एड्स से परेशान हैं। आज भी अफ्रीका की ट्राइब्स एनिमल्स हंट करके खाती है। 1920 में कॉन्गो के किनशासा में पहला केस आया था एड्स का। ये एड्स चिंपांजी से आया था। उसके बाद 1981 में ये फर्स्ट केस आया था यूएसए में, जहाँ पे इस डिसीज को एपिडेमिक डिसीज घोषित किया गया था। एपिडेमिक डिसीज वो होते हैं जो एक ही टाइम पे एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल या एनिमल्स में हो जाते हैं। फिर 1986 में इंडिया में पहला एड्स का केस आया और फिर एड्स पूरी दुनिया में फैल गया। अब इस डिसीज को पैंडेमिक डिसीज घोषित कर दिया गया है। पैंडेमिक डिसीजेस वो होते हैं जो पूरी दुनिया में हर कॉन्टिनेंट में फैल चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली आज भी 2026 में एड्स को प्रिवेंट करने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी। बोत्सवाना में एड्स फैलने के 2 मेन रीजन हैं। एक कि बोत्सवाना का कल्चर अलाउ करता है टू हैव मल्टीपल रिलेशनशिप्स, मल्टीपल पार्टनर्स एट द सेम टाइम। यहाँ गांव के लोग नहीं, जो शहर के पढ़े लिखे लोग भी हैं, उनके बहुत सारे बच्चे हैं विद डिफरेंट पार्टनर्स। और दूसरा है हंटिंग। यहाँ की जो सिटीज है ना, वो तो अच्छी खासी डेवलप्ड है, बेहतरीन घर, कहीं आपको ओपन ड्रेनेज नहीं दिखेगा, कहीं उलझे हुए वायर्स नहीं दिखेंगे, सड़कों पे खड्डे नहीं दिखेंगे, कहीं प्लास्टिक नहीं दिखेगा, कहीं गंदगी नहीं दिखेगी। बेसिकली इन शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर से 10 गुना बेहतर है। लेकिन आप थोड़ा सा इन शहरों से बाहर चले जाए ना, तो जो एरिया है वो बहुत ही एरिड, सेमी एरिड, डेजर्टेड सा एरिया है। बोत्सवाना का 70% ऑफ लैंड एरिया में कलाहारी डेजर्ट है और दुनिया के सबसे बड़े सॉल्ट पैंस भी यही है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे पानी की कितनी कमी होगी। यहाँ पे अगर नदियाँ है भी तो बहुत दूर दूर है, और समर्स में तो कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है। इसलिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये खेती कर कर खाए। इस ज्योग्राफी के वजह से ओनली ऑप्शन इनके पास रहता है वो है हंटिंग। ये लोग एनिमल्स हंट करते हैं और उन्हें रॉ ही खा जाते हैं। स्पेशली ये लोग बंदर, बबून्स, यही सब चीजें खाते हैं, जिसके वजह से बहुत डिसीजेस स्प्रेड होते हैं। अगर आप यहाँ की ट्राइब्स को विजिट करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते होंगे। ये लोग आज भी पत्थर से आग जलाते हैं।
आपने इंटरनेट पे एक वीडियो देखा होगा, मैंने ये वीडियो नेट से लिया है, जहाँ पे लोग लायन की हंटिंग करते हैं। तो यहाँ की जो ट्राइब्स होती है ना, उनके पास कोई करेंसी नहीं होती, उनके पास गाय होती है और उनकी गाय ही उनकी करेंसी है। अगर इन लोगों को शादी भी करनी होती है तो यहाँ के जो मेल्स है उनको 40 गाय दहेज में देनी पड़ती है लड़की वालों को। यहाँ पे अल्फा मेल का कॉन्सेप्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अल्फा मेल्स वो होते हैं हु कैन प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट। सारे ट्राइब्स में नहीं, फिर भी थोड़े बहुत यहाँ के ट्राइब्स में आज भी ये कस्टम है कि अगर लड़के को शादी करनी है तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि वो अल्फा मेल है। उसे जाना पड़ेगा जंगल में और एक लायन मार के लाना पड़ेगा एज अ प्रूफ कि वो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपने कैटल्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, अपनी फैमिली को फीड कर सकता है। तो अब ये वाले जो टूर्स है ना, जो हंटिंग टूर्स है, जो लायन हंटिंग टूर्स है, मैन वर्सेस वाइल्ड जैसे टूर्स, ये आप देख सकते हैं केन्या के मसाई मारा में या तंजानिया के हजारे ट्राइब में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये वाले टूर्स भी जा सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं लायन वॉक के लिए। ये आप जैसे जिम्बाब्वे एंटर करते हैं तो जगह जगह पे एक्टिविटी सेंटर्स बने हुए हैं। यहाँ पे काफी सारी एक्टिविटीज होती है जैसे कि जिप लाइन, बंजी जंपिंग, हेलीकॉप्टर राइड, डेविल्स पूल, लायन वॉक। तो आप वहीं से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ से विक्टोरिया फॉल्स भी नजदीक है, तो एक दिन में आप लायन वॉक और विक्टोरिया फॉल्स दोनों कवर कर सकते हैं। अगर आप पूछेंगे कि क्या ये एक्टिविटी कंप्लीटली सेफ है, तो नहीं, ये एक्टिविटी कंप्लीटली सेफ नहीं है। यहाँ पहले ऐसा हो चुका है कि लायंस ने टूरिस्ट पे अटैक किया है, ट्रेनर्स पे अटैक किया है और उनकी डेथ हो चुकी है। ये लायंस ड्रग्ड नहीं है। ये जब छोटे थे ना तो इन्हें जंगल में लाके ह्यूमंस के साथ रहने के लिए ट्रेन किया गया है। ये एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि अगर इनका पेट भरा हुआ होगा तो ये अटैक नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें हर अल्टरनेटिव डे 16 kg मीट खिलाया जाता है। या फिर अगर इन्हें थ्रेटन फील होता है तो ये अटैक करते हैं। इसलिए आप जब भी लायन वॉक के लिए जाए और लायंस आपके पास आए तो आपको इधर उधर भागना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, एकदम पेशेंस रखना है। लायन इज द किंग ऑफ जंगल, इसलिए आपको उसकी जगह देनी है, आपको उसके पीछे रहना है, आपको कभी उसको फेस की तरफ नहीं जाना है, उसे सामने से अप्रोच नहीं करना है। आप जब इन एरियाज में घूमने जाए ना तो आप बहुत माइल्ड कलर्स के कपड़े पहने, जैसे कि बेज, ब्राउन, ग्रीन, ऐसे कलर्स जो जंगल के साथ मिल जाते हो। रेड, ऑरेंज, पिंक जैसे कलर्स आप कंप्लीटली अवॉइड करिए। ये लायंस जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, बहुत ही खूंखार हो जाते हैं और अटैक करने लगते हैं। इसलिए जब तक ये 3-3.5 साल के होते हैं तब तक ही इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। हमने इस एक्टिविटी को खूब एंजॉय किया, डर भी लगा लेकिन मजा बहुत आया। अगर आप जिम्बाब्वे आ रहे हो और इस एक्टिविटी को करने के लिए कंफर्टेबल हो तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट ब्लॉग में घूमेंगे जिम्बाब्वे के आसपास की जगह, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। Please like and subscribe our channel to see our further videos.